शुरू होता इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अर्ज करते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और वो कवारी पाक मरियम वो नफख्त फीह कदम है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। आप कुर्सी वाले की जानिब न देखे, आप इस जानिब देखे, आप उलमा को देखे। अगर उलमा है तो नाइब रसूल है, अगर तालिब इल्म है तो मेहमान रसूल है। आप जिनके भी करीब होगे, आप जिनके भी चेहरे की ज़ियारत करोगे, आपका प्यारा पार हो जाएगा। इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। हदीस पाक सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक दिन बारगाह रिसालत में जिब्रील अमी आते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील अमी बताओ मुझ जैसा किसी को देखा है? जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमने आप जैसा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा है, आप जैसा हुस्न किरदार वाले किसी को नहीं पाया है। या रसूल अल्लाह आपसे अफजल व आला किसी को नहीं देखा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील ऐसे नहीं होगा, जाओ और पूरी दुनिया के चक्कर लगाओ, उनकी खूबसूरती को देखो, उनके फजाइल को देखो, तमाम अल्लाह के बंदों को देखो, उनको खंगाल डालो, उनकी खूबसूरती को देखो, उसके हुस्न किरदार को देखो, उसके हुस्न इखलाक को देखो, उनके फजाइल को देखो, फिर आना। जिब्रील अमी प्रवास करते हैं, जन्नत जाते हैं, वहाँ की बहारों को देखते हैं, हूरों को देखते हैं, उनकी खूबसूरती को देखते हैं, आबशारों को देखते हैं, उनकी तरन्नुम को मलाहिजा करते हैं, कहकशा को देखते हैं, उनके हुस्न को मलाहिजा करते हैं। जिब्रील अमी पूरी कायनात का चक्कर लगाते हैं, बारगाह रिसालत में हाजिर आते हैं। या रसूल अल्लाह मैं जन्नत गया, वहाँ की बहारों को देखा। या रसूल अल्लाह मैंने हूरों को देखा, उनकी खूबसूरती को देखा। या रसूल अल्लाह मैं सिदरा पर गया, उनके फजाइल को देखा। या रसूल अल्लाह मैंने आसमानों के चक्कर लगाए। या रसूल अल्लाह तमाम अंबिया व मुरसलीन को देखा, मगर या रसूल अल्लाह आप जैसा तो छोड़ दीजिए। या रसूल अल्लाह आपके तलबे के बराबर भी पूरी कायनात में न कोई फजल वाला है, न कोई कमाल वाला है, न कोई हुस्न वाला है, न कोई जमाल वाला है। इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, और मैंने सभी छान डाले, तेरे पाई का न पाया, तुझे यकीन यक बनाया, तुझे यकीन यक बनाया। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। या रसूल अल्लाह तेरे पाए का ना पाया, तुझे यकीन यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं कि अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी था यही, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न कोई आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। इमाम अहले सुन्नत हम जैसे गुनहगारों से नहीं, आप जैसे से नहीं, बल्कि अल्लाह वालों से ये कहते हैं, ए अल्लाह के नेक बंदो मेरे दिल को तलाश किया जाए। ये अल्लाह के बंदो मैं मदीने में गया था, दिल मेरे सीने में था। ये अल्लाह के बंदो मेरा दिल मेरे सीने में था, अब मेरा दिल मेरे सीने में नहीं है। आज के नौजवानों से या आज की किसी से भी पूछा जाए आपका दिल कहाँ है, कहेगा मेरे सीने में है। और अगर कोई ये कह भी दे कि मेरा दिल मेरे सीने में नहीं है, तो यकीन जानना उनका दिल किसी हसीने के पास होगा। अगर किसी का दिल उनके सीने में नहीं है, यकीन जानो दिल बाजार में मिल जाएगा। अगर किसी का दिल उनके सीने में नहीं है, यकीन जानो किसी अय्याशी के अड्डे पर उसका दिल मिल जाएगा। मगर सुनो प्यारे, अल्लाह वाले जो होते हैं उनका दिल न बाजार में मिला करता है, उनका दिल न किसी अय्याशी के
कंधे पर मिला करता है, उनका दिल न किसी हसीनाओं के कदमों में मिला करता है, बल्कि उनका दिल ऐसा होता है कि सुनो, अल्लाह वाले जो हकीकतन जिस्मानियत के साथ हमारे सामने मौजूद होते हैं, मगर उनका दिल उनके सीने में नहीं बल्कि मदीने वाले के कदमों में होता है। उनका दिल मदीने में होता है, उनका दिल मक्का में होता है, उनका दिल बारगाह रिसालत में है। इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं, अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी था यही, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ए पंसीमी के मुसलमानों, अपने दिल को अपने सीने में संभाल करके रखो। अगर ये दिल किसी पर कुर्बान करना है ना, अपने आका पे कुर्बान कर देना, अपने दिल को अपने सीने पे संभाल करके रखो। अगर ये दिल किसी के आगे बेचना है, दिल नीलाम करना है, किसी दुनियादार के आगे अपने दिल को न बिछाना, किसी दुनियादार को अपना ये दिल न देना, इसलिए कि हम मुसलमान हैं। हमारा जो दिल ही नहीं बल्कि सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक ये जिस्म के आज़ा न हमारे हैं न दुनिया वाले पर कुर्बान होने के लिए है, ये तो मदीने वाले पर निसार होता है। इमाम अहले सुन्नत अब दिल का पता देते हैं कि हमें ए रज़ा, तेरे दिल का पता चला मुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। बड़ी तेजी के साथ मैं पढ़ना चाहूंगा, लोग बहुत कम है मगर आप में कम है। मैं 15 मिनट बोल चुका हूँ, इंशाअल्लाह और 15 ही मिनट बोलूंगा ताकि आपको भी अच्छा लगे, इसलिए कि जो चीज कम हो उसमें दम भी हुआ करता है। और लोग जब ना आशना होते हैं, जब लोगों का दिल नहीं भरा करता है, तो लोग सोचते हैं काश फिर महफिल मिल जाती। सुनो, जमाली या हमेशा ये कहता है, जमाली पूरे हिंदुस्तान में दौरा करता है, लोगों को एक पैगाम देता है, ए लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आओ देखो प्यारे, आज ना हम अल्लाह से डरते हैं, ना सच्चों के करीब होते हैं, ना आज हम अल्लाह वाले के बारगाह में जाते हैं, ना सच्चों के करीब होते हैं। ए पंसीमी के मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहिए, ए पंसीमी के मुसलमानों अगर तरक्की चाहिए, ए पंसीमी के मुसलमानों अगर इज्जत चाहिए, ए पंसीमी के मुसलमानों अगर जाहो जलाल चाहिए, ए पंसीमी के मुसलमानों अगर हसमत चाहिए, ए पंसीमी के मुसलमानों अगर हिकमत चाहिए, तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली है ये चीज। इस आयत पर अमल करो कि अपने अदीने में, अपने दिल में, अपने सीने में खौफे खुदा पैदा कर और अल्लाह वाले के पास हो जा। सब तेरे कदमों में होंगे, सब तेरे कदमों में होंगे। आज अल्लाह अकबर हम ये कहते हैं, गौसे पाक का फरमान है, ये सबको बच्चा बच्चा जानता है कि गौसे आजम को जिस किसी ने भी मुसीबत में पुकारा है, गौसे आजम खुद इरशाद फरमाते हैं, अगर आदमी दरख्त से गिर रहा है या किसी ऊंची जगह से गिर रहा है, अगर मुझे पुकार ले, अगर मुझसे मोहब्बत करने वाला हो, अगर मेरा मुहिब हो, मुझे चाहने वाला है, अगर वो गिर रहा है, मुझे पुकार देगा, तो मैं उसे जमीन पर नहीं गिरने दूंगा, बल्कि मैं उसे वहीं पर रोक दूंगा। अल्लाह अकबर। देखो प्यारे, आज होता क्या है, हमारी जाने जाती है, हम पर मुसीबतों का पहाड़ आता है, हमारे घर को जलाया जाता है, हमारे औलादों को कुर्बान किया जाता है, हमारे दुकानों को लूटा जाता है, हमारे बच्चों को कत्ल किया जाता है। हम फरियाद करते हैं, अक्सरी या गौसे आजम, अक्सरी या गौसे आजम, मगर गौसे आजम का फैजान नजर नहीं आता है। तो सुनो ए पंसीमी के मुसलमानों, गौसे आजम वो गौसे आजम है जिसने कभी किसी बेनमाजी की जनाजे की नमाज न पढ़ाई। बताओ वो गौसे आजम हम जैसे बेनमाजियों से खुश होंगे, हमसे मोहब्बत करेंगे, होगा क्या? अगर यहाँ दुनिया है ना, अगर कोई किसी पार्टी में शामिल हो, अगर नारा अलग हो जाए, अगर तरीका अलग हो जाए, अगर उनका काम पार्टी के मुताबिक न हो, आप लोग कहेंगे हम फला पार्टी में हैं, हम फला के पैरोकार हैं, हम फला के झंडे उठाने वाले हैं। पार्टी वाले नीचे से लेकर के ऊपर तक, हाई कमान तक लोग कहेंगे कि सुनो ये सिर्फ जबानी दावा करता है, मगर जबानी दावा करता है, इनका काम हमारे पार्टी की तरह नहीं है, इनका चाल चलन हमारे पार्टी की तरह नहीं है, इनका उठना बैठना हमारे पार्टी
वाले की तरफ नहीं है। तो यकीन जानो, जब दुनिया में हम किसी पार्टी में शामिल होकर के अगर उनकी मुखालफत कर दे, उनके जैसा काम न करे, तो पार्टी कबूल न करे। ये मुसलमानों, हम गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करते हैं, एक वक्त भी सजदे में हम नहीं गिरते। गौसे आजम से यही मोहब्बत है क्या? अरे हमारे सीने में खौफे खुदा है ही नहीं। मेरा रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमानु तकुल्लाह, हे ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनू मअस-सादिकीन। आज देखो प्यारे, हम अल्लाह से नहीं डरते हैं। अल्लाह से डरने वाला हो उनकी मस्जिदें खाली हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह से डरने वाला हो शराब के अड्डे पर बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह से डरने वाला हो जुआ खेल ले, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह से डरने वाला है वो ज़िना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह से डरने वाला है अगर वो गुनाह पे गुनाह करे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कि जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह से डरता है वो नमाजी होता है। जो अल्लाह से डरता है वो शराब से दूर होता है। जो अल्लाह से डरता है वो जुआ से दूर होता है। जो अल्लाह से डरता है वो हराम खाने से, हरामकारी से दूर होता है। ए बदनसीबी के मुसलमानों, अगर अल्लाह का खौफ तुम्हारे सीने में है तो बज़ाहिर दिखना भी चाहिए। आज हमारी हालत ये है कि हम अगर कहीं निकल जाए, हम अगर कहीं निकल जाए तो पता ही नहीं चले कि ये मुसलमान है कि नहीं। आज हम कहीं भी खड़े हो जाए पता ना चले कि मुसलमान है कि नहीं। आज हमारा हाल, हमारा मुआशरा, अभी अल्लामा शमीम मिसवाही साहब फरमा रहे थे, आप लोगों से अच्छी बातें कह रहे थे, मगर ए बदनसीबी के मुसलमानों, हजरत की कदर कर लो। अगरचे उनकी जबान है, अगरचे वो बच्चा आपके मोहल्ले का है, अगरचे जवान वो आपके मोहल्ले का है, मगर सुनो, वो अपनी बात नहीं कहते, कुरान हदीस की बात आपको बताते हैं। अहकाम शरिया आपके सीने में उतारने की कोशिशें करते हैं। और सुनो, वो अगरचे आपसे दूर रहते हैं, मगर आपके बारे में कितना फिक्रमंद है कि वो ये सोचते हैं कि मेरा मोहल्ला का नौजवान, मेरे मोहल्ले का बुजुर्ग जहन्नम में जाए, इससे बेहतर है उसे अच्छी बातें बता करके, उसे नसीहत करके, उसे हदीस रसूल सुना करके जहन्नम से बचा लिया जाए। ए बदनसीबी के मुसलमानों, खौफे खुदा अपने सीने में पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। आज हम में जो खौफे खुदा नहीं है, आज हम में जो जहालत है, आज जो हम गुनाह करते हैं, आज जो हम फसाद करते हैं, आज जो हम अय्याशियों में मुब्तला है, आज जो हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसमें सिर्फ अगर कमी है, अगर ये करने पर हमें कोई चीज उभारती है तो हमारी जहालत है, जहालत। मैं लोगों से एक पैगाम देता हूँ। लोग कहते हैं ना कि इसे मस्जिद की जानिब पकड़ करके ले जाओ, यह आदमी अच्छा बन जाएगा, इसे मस्जिद में चिल्ले पे चिल्ले कराओ, इसे मस्जिद के अंदर बंद कर दो, वो अच्छा बन जाएगा, इसको अच्छे लोगों के सामने बैठा दो, अच्छा बन जाएगा, इसे बुजुर्गों के पास लेकर के जाओ, अच्छा बन जाएगा। मगर जमाली कहता है कि सुनो, सिर्फ नमाज पढ़ने से कोई आदमी अच्छा नहीं बन जाता है, सिर्फ नमाज पढ़ने से कोई आदमी अपने रब से नहीं डरता है, सिर्फ नमाज पढ़ने से कोई आदमी अल्लाह का महबूब बंदा नहीं हुआ करता है। ए बदनसीबी के मुसलमानों, ए बदनसीबी के उलमाए कराम, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले का नौजवान गुनाह से दूर हो जाए, अगर ये चाहते हो हमारे मोहल्ले का नौजवान, हमारे मोहल्ले का नौजवान अपने पेशानी में सजदे की तरफ पैदा कर ले, अगर ये चाहते हो अपने मोहल्ले में अच्छे लोग पैदा हो, तो इनके सीने में इल्मे मुस्तफा डाल दे। इल्मे दीन क्या है ना, जहालत तमाम गुनाहों की माँ है। जहालत क्या है और असल भी वही है। एक मिसाल दूं, हाफिज सखावत साहब, मेरे पैर के नीचे सांप है, मैंने देखा नहीं, मेरे सीने में खौफ है, खौफ होगा?
और वो सबसे लास्ट में बैठे हैं ना, उन्होंने देख लिया कि मौलाना के पैर के नीचे एक सांप बैठा हुआ है, अभी काटेगा, अभी डस लेगा, तो वो दूर में बैठा हुआ आदमी देख करके डरेगा कि अभी जमाली को सांप काट लेगा, उसे तकलीफें होगी, उन्हें परेशानी होगी, परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। और जमाली के पैर के नीचे सांप है, हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे सीने में कोई खौफ नहीं है। पता है आपको ऐसा क्यों है? इसलिए कि हमने देखा ही नहीं है। जिस बात को हम नहीं जानते हैं, जिसका इल्म हमें नहीं है, उससे लोग नहीं डरा करते हैं। अगर इल्म हो जाए, कितना ही दूर में हो, वो आदमी देख करके डरा करता है। ए बंसीमी के मुसलमानों, बिला तमसील समझो, यही इल्म दीन है, यही इल्म आखिरत है, यही इल्म मुस्तफा है कि आदमी चाहे जहां रहे, जब वो पढ़ लेगा, जब वो जान जाएगा मेरा रब कैसा है, जब वो जानेगा पढ़ करके मेरे रसूल कैसे हैं, जब वो जानेंगे जहन्नम में तकलीफें कैसी है, जब वो जानेगा कि जन्नत में नेमतें क्या है, वो इंसान चाहे जहां भी हो उनके सीने में खौफे खुदा होगा। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ा डालिए, क्या कीजिए, इल्म दीन सिखाइए। आज होता क्या है हमारे दरमियान, अल्लाह अकबर। देखो आज मैं अपने मौजू पर बात नहीं करूंगा, इसलिए कि वक्त बहुत मुख्तसर है। मैं आपके ज़हन और फिक्र में कुछ बातें उतारना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। देखो आज मंडल कमीशन का ये एतराफ़ है कि मुसलमान वो कौम है, मुसलमान वो तबका है जिसमें अक्सर बेशतर नौजवान आधे तालीम हासिल करके आधा पढ़ करके छोड़ दिया करता है। मुसलमानों की शिकायतें होती है कि हमें नौकरी नहीं मिलती है। मैं कहूँगा कि सुनो, नौकरी किसे मिलती है? जो पढ़ लिख लेता है, जो मुकम्मल डिग्री हासिल कर लेता है। आधे तालिबे आधे जमाने तक पढ़ करके आधे में छोड़ देने से मुसलमानों को क्या किसी को भी नौकरी नहीं मिल सकती है। ये बंसीमी के मुसलमानों, अगर ये चाहते हो कि कामयाबी मिले, अगर ये चाहते हो माशरे में खुशहाली आए, अगर ये चाहते हो कि रब की रहमतें नाजिल हो, ये बंसीमी के मुसलमानों अपने बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए कि जिस नबी पर पहली आयत नाजिल हो, इकरा, आज उसके उम्मती इतने जाहिल है कि ये मंडल कमीशन कहने पर मजबूर है कि मुसलमान सबसे कम पढ़ा लिखा तबका है। सोच हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। अल्लाह अकबर। आज हमारे अंदर क्या क्या नहीं कमी है। आपने सुना होगा पहले लोग दलित हुआ करते थे, छुआछूत में मशगूल था। पहले के लोग उसे लोग अपने बगल में नहीं बैठाता था। पहले के जमाने में उसे लोग हिकारत की निगाह से देखता था, अगरचे आज भी देखा करता है, मगर जबानी जमा खर्ची करने के लिए बराबरी का दर्जा देने की कोशिशें करता है। ये मुसलमानों, कभी सोचा है तुमने कि जिसे वो अपने बगल में बैठाना पसंद नहीं करता था, जिनका मोहल्ला अपने मोहल्ले के बगल में बर्दाश्त नहीं करता था, आज उनका बच्चा आप देखे बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े संतरी हैं, बड़े बड़े आईपीएस हैं, बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं। जज उनका है, वकील उनका है, पुलिस उनका है। ये मुसलमानों, जो कौम के हमारे ऊपर फख्र किया करती थी, जो कौम हम पर तरसती हुई निगाह से देखती थी, आज वो कौम ऊपर है और आज हम नीचे जा रहे हैं। इल्म का माहौल पैदा करो। और ऐसा नहीं है कि सब कोई अपने बच्चे को आलिम फाजिल बनाए, सखावत बाबू जैसा बनाए या इनके भाई जैसा बनाए। नहीं, अपने बच्चे को इल्म दीन सिखाओ। कितना सिखाओ, इतना सिखा दो ताकि वो अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजार सके, अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजार सके। उसके बाद अपने बेटे को अच्छे कॉलेज में भेजो, अच्छे डॉक्टर बनाओ, अच्छे यूनिवर्सिटी में भेजो, अच्छा वकील बनाओ, अच्छे यूनिवर्सिटी में भेजो, जज बनाओ। ए मुसलमानों, अगर तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि कोई एक अपने बच्चे को आईपीएस या आईएएस बना सके, ए मुसलमानों, तो पूरे मोहल्ले में जैसे एक इमाम को मंथली तनख्वाह देते हो चंदा करके, अपने मोहल्ले का एक हुनर बच्चे को पढ़ा दो चंदा करके, कल वो तेरा नाम रोशन करेगा।
आज क्या है ना, हम तालीम में पीछे, इबादत में पीछे, नमाज में पीछे, रोजा में पीछे, इतना पीछे है रोजा में कि सखावत बाबू अभी जब तक रमजान का चांद नहीं दिखा है ना, लोग तंदुरुस्त है, चांद दिखते ही अच्छे अच्छे लोग कहने लगते हैं हम बीमार हैं, हमें ये बीमारी है, डॉक्टर ने मना किया है, हमें शुगर हो गया है, कोई कहता है हमें माज़अल्लाह शुगर हो गया है, कोई कहता है गैस की बीमारी है, कोई कहता है ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ये पंचमी के मुसलमानों रोजा रख ले, अगर किसी बीमारी में मुब्तला भी हो अल्लाह रोजे के सदके में तुझे शिफा देगा। आज हम हर चीज में पीछे हैं, तालीम में पीछे, आज हम तहजीब में पीछे, आज हम तमद्दुन में पीछे, आज हम मेहमान नवाजी में पीछे। ये पंचमी के मुसलमानों अपने अंदर इल्मी माहौल पैदा करो, अपने अंदर इल्म सीखने की लगन पैदा करो। जिस दिन अपने अंदर इल्म दीन लाओगे, ये चाहे जैसा भी इल्म हो अगर हासिल कर लोगे, इल्म चाहे जैसा भी हो इंसान को वह सब कर देती। आपने देखा है कोई डॉक्टर लफंगे की तरह घूमता है? कभी देखा है? कोई वकील लफंगे की तरह घूम रहा है? कभी देखा है? कोई जज लफंगे की तरह घूमता हुआ देखा है? नहीं ना। किसी आलिम को देखा है लफंगे की तरह घूमता हुआ? किसी मुफ्ती को देखा है? नहीं ना। इसलिए कि जब इल्म हासिल करता है इंसान को इल्म मुहज्जब कर देता है। ये पंचमी के मुसलमानों अगर चाहिए कि तुम्हें हुकूमत चाहिए, चाहो जलाल चाहिए, अजमत चाहिए, सरबुलंदी चाहिए, तो अपने अंदर इल्मी माहौल पैदा कर। रब इरशाद फरमाता है, शिरनी आ गई, शायद के ये सिग्नल है कि अब हो गया। देखो प्यारे, रब कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, हे ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। देखो आज हम सच्चों के साथ नहीं होते हैं, आज अच्छों के साथ नहीं बैठते हैं। आज सखावत बाबू ऐसा होता है, अगर कोई बच्चा, कोई मोहल्ले का नौजवान अगर इमाम साहब के साथ एक दिन घूम ले, मोहल्ले वाले कहते हैं ये आदमी मौलवी बन गया है, ये आदमी मौलवी जैसा हो गया है। ये मुसलमानों आप फिक्र इस बात की नहीं करते हैं आपका बेटा कहाँ बैठा है, आपके इस बात की फिक्र नहीं है आपका बेटा किसके साथ बैठता है, किसके साथ उड़ता है, किसके साथ घूमता है। अरे देखो आपका बेटा अगर अच्छे लोगों के साथ बैठता है वो अच्छा बनेगा, और अगर बुरों के साथ बैठता है वो बुरा बन जाएगा। अच्छा कभी देखा है आपने जब पुलिस किसी बुरे को पकड़ने के लिए किसी मुजरिम को पकड़ने आती है ना, तो वहां पे अगर अच्छा आदमी भी बैठता है ना, तो पुलिस उसे उठा करके ले जाती है ना। बाद में आप गवाही दो, सबूत दो कि मेरा बच्चा अच्छा है, इसके साथ सिर्फ बैठा था, इनके साथ ना घूमता है, इनके साथ ना उठता है, इनके जैसा काम नहीं करता है, मेरा बेटा अच्छा है। अल्लाह अकबर। देखो ये नौबत क्यों आई। ये मुसलमानों अपने बच्चों को अच्छे के साथ बैठाओ तो सुनो जो अंजाम उनका होगा, जो हश्र उनका होगा, उनका भी होगा। आज होता क्या है हमारे कौम में, आज हमारा नौजवान रात के 2-3 बजे तक जागता है और पूरे टन होकर के आता है। गांजा हमारा नौजवान पीता है, शराबी हमारा नौजवान होता है, रात के 1 बजे आता है, बाप चुपचाप दरवाजा खोलता है, माँ चुपचाप खाना देती है, कोई नहीं पूछता है कि बेटा तू कहाँ गया था। कोई पूछता है क्या? अगर बेटी हो कॉलेज गई थी, 3 बजे आने का टाइम है, 4 बज जाए तो बाप आंख दिखाएगा, कहाँ थी? भाई पूछेगा कहाँ थी, दादा पूछेंगे कहाँ थे, दादी पूछेगी कहाँ थी, रिश्तेदार पूछेंगे किसके साथ बैठी थी, भाई पूछेगा किनके साथ घूम रही थी, बाप फौरन पूछेंगे बेटी 1 घंटा कॉलेज से लेट आई, किसके साथ घूम रही थी। मगर ए मुसलमानों ये सिर्फ हम अपनी बेटियों के साथ क्यों करते हैं? जब हमारा बेटा 1 घंटा लेट आता है हमारी जबान गुम क्यों होती है?
हम उसे नहीं टोकते, हम पूछते ही नहीं, हम सवाल ही नहीं करते हैं। अगर तुम ये चाहते हो कि तेरा बेटा अच्छा बने, अगर ये चाहते हो तेरा बेटा तेरा नाम रोशन करे, अगर ये चाहते हो तेरा बेटा माशरे में मिसाल बने, तो जैसे बेटी से पूछते हो ऐसे ही जब बेटा 1 बजे रात को आए, दरवाजे पर दरवाजा बंद कर दे, दरवाजे पर खड़ा हो जाओ, उससे पूछो बेटा 1 बज रहा है, किसके साथ बैठा था? बेटा ये 1 बज रहा है, किसके घर बैठा था? बेटा 1 बज रहा है, बताओ तो सही, तूने किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया है? बेटा रात के 1:30 बज रहे हैं, तू अब तक कहाँ था? जिस दिन ये सवाल आप अपने जवानों से करोगे, अपने बेटों से करोगे, यकीन जानो आपका बेटा गुनाह करते हुए एक मर्तबा जरूर सोचेगा कि मेरा बाप पूछेगा। आज होता क्या है ना कि बाप ये सोचता है हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं। अभी अल्लामा शमीम मिसवाही साहब फरमा रहे थे ना कि बेटे के बारे में बाप से सवाल किया जाएगा। मैं उससे और आगे बढ़ करके बता दूं कि एक बेटे के बारे में बाप से तो पूछा ही जाएगा, एक माँ से तो पूछा ही जाएगा, एक बहन से तो पूछा ही जाएगा। मगर सुनो, जब एक आदमी जहन्नमी बन जाएगा, एक आदमी के मुतालिक फैसला होगा कि इनका ठिकाना जहन्नम है, इसे जहन्नम में डाल दो, तो सुनो वो अकेला नहीं जाएगा। जैसे कि आपने सुना है कि कोई हाफिज कुरान जब जन्नत में जाएगा, तो सुनो वो अपने खानदान दर खानदान को और रिश्तेदार ही को नहीं, बल्कि कब्रिस्तान में 40 कब्र आगे, 40 कब्र पीछे, 40 कब्र दाएं, 40 कब्र बाएं वाले को भी जन्नत में लेकर के जाएगा। ऐसा ही जब कोई जहन्नम में जाएगा, पूछा जाएगा बेटा किसका है, पूछा जाएगा भाई किसका है, पूछा जाएगा किसके मोहल्ले